2047 क्या सोचते हैं आप आने वाले कुछ सालों में, जब तक हम ये टारगेट हासिल नहीं कर लेते? देखिए, विकसित भारत की परिकल्पना उस दिन शुरू हुई थी जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से, जब हम लोग सोच रहे थे कि वो रिजर्व बैंक की बात करेंगे और जब हम सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, उन्होंने बात की थी देश की महिलाओं को इज्जत घर शौचालय देने की बात की थी। और बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो उसी दिन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 75 साल आज़ादी के बीच जाने के बावजूद भी देश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री या देश का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति रहा हो या राष्ट्राध्यक्ष रहा हो जिसने सड़क किनारे, रेल की पटरी के किनारे शौच करती हुई महिला को नहीं देखा होगा। सबने देखा, लोकलाज सबकी थी। किसी ने नजर छुपा ली, किसी ने शटर डाउन कर लिया, किसी ने पर्दा लगा लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से देखा, नजर से नहीं, नजरिए से देखा। और पहली लाल किले के प्राचीर पर जब उनका भाषण होता है तो देश को इज्जत घर देने की बात करते हैं। और जिस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, और आत्मनिर्भरता कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती है, उन्होंने देश की महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिया। और आज 2047 की जब हम बात कर रहे हैं तो निरंतर अनेक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का विजन काम कर रहा है। अच्छा, पोल्यूशन को लेकर भी आपका नजरिया क्या कहता है? भाई, रेखा गुप्ता सरकार जब आई थी तब ये दावे वादे किए गए थे कि बस 6 महीने का समय दे दीजिए, उसके बाद आपकी यमुना भी क्लियर हो जाएगी, झाग भी वैसे के वैसे ही रहे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी हो, सौरभ भारद्वाज हो, तमाम लोगों ने वीडियोज भी बनाए। पोल्यूशन का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया सर। पोल्यूशन का समाधान पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और रही दावों की बात, और दावों में भी उस समय कौन दावा कर रहा था? वो लोग दावे कर रहे थे जिन्होंने पिछले 11 साल में पोल्यूशन पे काम नहीं किया था कि रेखा गुप्ता जी आएंगी तो 6 महीने में पोल्यूशन हो जाएगा। और पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली की सरकार निरंतर काम कर रही है। और एक बड़ा प्लान हमारे यहाँ पे हर एरिया के प्रवेश द्वार पर मिस्टिंग फॉगिंग टावर्स और ये सब लग रहे हैं। क्लाउड सीडिंग की बात कही गई थी, कृत्रिम बारिश की बात कही गई थी, वो भी बेनतीजा, बेअसर रही। सड़कों पर उसका असर कहीं नजर नहीं आता। यहाँ पर जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से आते हैं सर, वो खांसते खांसते पूरे थक जाते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई आप मॉर्निंग वॉक ना करें तो आप घर में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। देखिए, क्लाउड सीडिंग टेक्निकली फेलियर हो सकता है, लेकिन प्रयास तो था। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली हम भी अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजते हैं, एलएलबी करने के लिए भेजते हैं, और सारे बच्चे पास नहीं होते, लेकिन एक सार्थक प्रयास हुआ और प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जवाब मांग रहा है। नहीं, जवाब उसमें देंगे ना। जस्टिस खुद चिंता में अपनी। अगर आपका बच्चा फेल होता है तो उसका जवाब आप क्या देंगे कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की? उस बच्चे ने पढ़ाई की लेकिन किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, टेक्निकली फेलियर है, उसमें प्रयास में कहीं भी कमी नहीं रही है। तो सर वो फेलियर, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे कि आपने दावे वादे खूब किए, लेकिन आपकी फेलियर कहाँ पर है? हमने क्लाउड सीडिंग में कोई बेईमानी नहीं किया है। क्लाउड सीडिंग एक प्रयास था और वो प्रयास सफल नहीं हुआ, बस इतनी सी बात। तो फिर आगे सफल होगा, उम्मीद है? बिल्कुल होगा, दोबारा करेंगे। हमारा तो मंत्र है चरेवेती चरेवेती, यही तो मंत्र है अपना। निरंतर प्रयास करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, आने वाले समय में, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, विकसित भारत 2047 तक दिल्ली को कहाँ देखते हैं? देखिए, दिल्ली केवल एक राजधानी के साथ साथ बसावट नहीं है। ये पूरे देश की आस और विश्वास का केंद्र है। ये सामूहिक अवचेतना है जिससे पूरे राष्ट्र की प्राथमिकताएं और अवधारणाएं तय होती हैं। और दिल्ली में जिस प्रकार विकास की पटरी पर जब रेल दौड़ रही है दिल्ली सरकार की, तो आने वाले समय में आपको बदलाव, आप बहुत सारे विषयों में खुद जानते हैं कि बदलाव हुआ है जी। मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव हुआ है। 238 आरोग्य केंद्र कभी भी नहीं एक साथ काम कर रहे थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो लगातार मोर्चे पर खड़ी रहती है कि अच्छा विपक्ष में बैठने का मौका मिला है तो अब ठीक है, हर मुद्दे पर बोल देते हैं। दीदी, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, दीदी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आम आदमी पार्टी बोलती तो वो नजर आती। उन्होंने तो अपना क्षेत्र ही बदल लिया, वो तो पंजाब में चले गए। कहीं भी कहीं हार होती है तो किसी भी राजनीतिक दल को मंथन करना पड़ता है कि हम यहाँ पर क्यों हारे। और आम आदमी पार्टी के जितने संस्थापक सदस्य थे धीरे धीरे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने अपना फील्ड बदला। उनकी प्रायोरिटी पे पंजाब और गोवा है, आज की तारीख में दिल्ली उनकी प्रायोरिटी पर कहीं भी नहीं।
अच्छा, 2047 के हम विकसित भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से इसकी उसको लेकर बातचीत करते हैं कि विकसित भारत, अभी तक हम विकासशील भारत की बात कर रहे थे। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के आगे? देखिए, किसी भी सरकार के आगे जब उसका विजन काम करने लगता है तो चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसमें जन सहभागिता को सबसे अहम रोल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों को कहा कि 140 करोड़ लोग अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो पूरा देश 140 करोड़ कदम चलेगा। रेखा गुप्ता जी ने जब सफाई की बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि दिल्ली तभी साफ होगी जब दिल्ली साथ होगी जी। तो दिल्ली का साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पूरे देश का नागरिक जब अपनी पूरी मनोयोग के साथ विकसित भारत में सार्थक योगदान देगा तो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना पूर्ण होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने मंच शेयर किया और इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय रखी और बेहद ही दमदार तरीके से। राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने अपना